सुख दुख में हम समता धारे, रहें अचल जिम सदा अटल। न्याय मार्ग को लेस न त्यागे, वृद्धि करें निज आत्मबल। अष्ट कर्म जो दुख हेतु हैं, तिनके क्षय का करे उपाय। नाम आपका जपे निरंतर, विघ्न दुख सब ही टल जाए। क्या कहते हैं सम्यक दृष्टि? सुख दुख में हम समता धारें, रहें अचल जिम सदा अटल। और कहते हैं न्याय मार्ग को कभी न त्यागें, वृद्धि करें निज आत्मबल। आत्मा की वृद्धि हो, परमात्मा से कहता है। और सुख दुख में, सुख हो या दुख हो, सुख भी एक अति है, दुख भी एक अति है। सुख वो अति है जो राग की अति है, और दुख वो अति है जो विषाद की अति है, या कहें विपरीतता की अति है, द्वेष की अति है, जिसको हम चाहते नहीं है वो दुख है। और सुख और दुख में, अच्छे और बुरे में कोई फर्क नहीं होता है, क्योंकि जो चीज़ किसी संगीतज्ञ को प्रिय लगती है वही किसी बहरे को समझ में नहीं आती है। जो चीज़ों के लिए आप लालायत हैं और आप इतनी मेहनत करके कोठी बंगले और बढ़िया बिस्तर लाते हैं, हो सकता है किसी जंगली भील आदमी को आपके घर में सुला दो, वो रात भर सो नहीं सकेगा, क्योंकि उसे खुले आकाश की आदत है। हमें वो रूखी रोटियां आदत पड़ गई, हमें निकम्मों की तरह खाने की आदत पड़ गई। कहते हैं वेस्टर्न का किला था, उस पर कई सालों तक, 50 साल तक दूसरों का अधिकार रहा। लोगों ने सोचा जिस दिन हम पर राज्य सत्ता आएगी उस दिन हम इन कैदियों को मुक्त कर देंगे। बेचारे कितने मजबूर हैं, 50 साल से रह रहे हैं, और वो भी यही कहते थे वो दिन कब होगा जब हमारा देश स्वतंत्र होगा और हमें आज़ादी मिलेगी। जैसे ही आज़ादी मिली और लोगों ने जाके सबसे पहले उन कैदियों को मुक्त किया जिन्हें बहुत दिन हो गए थे, और बहुत हर बार गुहार करते थे कि निकाल लो, कब दिन आएगा जब हम निकलेंगे। लेकिन निकाला तो शाम तक, तो अजीब बात हो गई। सुबह निकाला था और शाम को कैदी आके कहने लगे हमें यहीं रहने दो, हमें यहीं की आदत पड़ गई। लोगों ने कहा, नेताओं ने कहा तुम तो कहते थे निकाल लो। बोले हम कहते जरूर थे निकाल लो, लगता था अच्छा लगेगा, लेकिन जब हम 50 साल से इसी कैद में रहे हैं, अब तो हमें बेड़ियां भी आभूषण सी लगने लगी। इस फ्री का खाते खाते, इस जेल में फ्री की रोटियां तोड़ते तोड़ते अब हमारी आदत हो गई, अब हमें कमा कर खाना अच्छा नहीं लगता है। इन अंधेरी कोठरियों में रहते रहते अच्छा नहीं लग रहा है, बाहर के प्रकाश में भी घुटन हो रही है। हमें यहीं रहने दो, और हम यहाँ सारे कैदी, सारे अपराधी आपस में लड़ते हैं, भिड़ते हैं, गाली गलौज करते हैं, उसी में आनंद आता है। अब हमें बाहर का सब वातावरण अच्छा नहीं लगता है। आप सोचेंगे कैसे मूर्ख कैदी थे कि वापस आ गए। क्या हमारी भी ऐसी हालत नहीं है? हम रोज़ परमात्मा से कहते हैं कि भगवान हमें आप अपने पास बुला लो, बुला लो, बुला लो, लेकिन कभी आने का मौका आएगा तो क्या हम जाएंगे? जब भी कभी धर्म का मौका आता है, जब भी कभी त्याग तपस्या का मौका आता है, आत्मोत्थान का मौका आता है, तो हम क्या कहने लगते हैं कि बस भगवान अब थोड़ी सी जिम्मेदारी और ही है, थोड़ी सी जिम्मेदारी और है, ये जिम्मेदारी और निपट जाए उसके बाद तो आत्मकल्याण करना ही है। वो दिन कभी नहीं आता है जब आत्मकल्याण, क्योंकि हमें सुख में ही नहीं दुख में भी आदत पड़ गई है। सुख कभी दुख हो जाता है, दुख कभी सुख हो जाता है। पहली बार आप कहेंगे दुख सुख कैसे हो सकता है? तो आपने देखा होगा जब पहली बार कोई शराब सिगरेट पीता है तो उसे बहुत तकलीफ होती है, लेकिन वो नशे की आदत लत ऐसी होती है, अपने गुनाह इतने होते हैं अंदर कि उन्हें भुलाने के लिए उस लत का सहारा लेना पड़ता है। और बाद में तो चाहे पत्नी लड़े, चाहे कोई लड़े, घर बर्बाद हो, बच्चे बेघरबार हो जाएं, चाहे पत्नी लड़े, चाहे बच्चे बेचारे लावारिस हो जाएं, बच्चों की पढ़ाई नहीं हो पाए, माँ बाप की ज़रूरतें पूरी नहीं हो पाएं, लेकिन शराब की लत ऐसी लग जाती है कि फिर अच्छा आपको चाहते हुए भी आप नहीं छोड़ पाते हो, अच्छे मार्ग को नहीं पा पाते हो। इसी प्रकार से हमारे जीवन की हालत भी हो गई। हम कहते हैं लेकिन हमने दुखों को बड़े प्यार से सहेज के रखा है। जितनी विपरीत परिणतियां हैं उनको हमने ऐसे सहेज के रखा है जैसे हमारे जीवन के हित की हैं।
यह आचार्यों ने कहा भी है, यह राग आग दगे सदा ताते समामृत से ये चिर भजे विषय कसाए अब तो त्याग निज पद भे। कि तूने अनादिकाल से विषय वासनाओं की नाली में खुद भी सड़ा है, गला गए और फल भोगे हैं। अब कम से कम एक बार तू चेत जा, अपना उत्थान कर ले। आदमी कहता तो उत्थान करना है, लेकिन कब करना है? हर काम के लिए टाइम निकालता है, हर काम के लिए उसके समय निश्चित हैं, लेकिन एक आत्मोत्थान के लिए। और आत्मोत्थान ऐसा नहीं कि तुम मंदिर में बैठे रहो तभी आत्मोत्थान होगा। आत्मोत्थान तो तुम्हारा कहीं भी किसी परिस्थिति में हो सकता है। तुम मंदिर में रहो, थोड़ी देर रह पाते हो, लेकिन घर में रहो और तुम्हारे अंदर आत्मोत्थान की भावना हो तो वहाँ भी तुम्हारा कल्याण हो सकता है। लेकिन नहीं, हमें दुख में आदत पड़ गई है, इतनी दुख में आदत पड़ गई कि दुख में ही आनंद आता है, और दुख में खाज की तरह आनंद आता है कि जिस प्रकार से खाज खिजा लो तो आनंद आता है। आपको पता है, सुख में भी अच्छा नहीं लगता है लोगों को। जो गंदगी में रहे हैं, दुखी रहे हैं, जो अज्ञानी लोग हैं, मिथ्याती लोग हैं, संक्लेशी लोग हैं, जो दिन रात आर्तरोद्ध परिणामों में जीते हैं, उन्हें अच्छा नहीं लगता धर्म ध्यान में। वो मंदिर में जाकर बोर हो जाते हैं। कभी कभी लोग हमारे पास आकर कहते हैं, माता जी स्वर्ग चले जाएंगे और मोक्ष चले जाएंगे तो वहाँ क्या क्या सुविधाएं हैं? मैंने कहा वहाँ सुविधाएं नहीं, वहाँ तो आत्म शांति है। क्योंकि संसार की सुविधाएं होती हैं, और जहाँ सुविधाएं हों लेकिन शांति नहीं हो तो सुविधाएं भी दुविधा बन जाती हैं, सुविधाएं भी हानिकारक बन जाती हैं। और आज यही परिणाम है, दुनिया में सुविधाएं तो जुटी हैं लेकिन आदमी बहुत दुखी हो गया, बहुत अशांत हो गया, बहुत बेचैन हो गया। लोगों ने सोचा था फ़ोन से आपस में बात हो जाएगी तो खुशहाल माहौल हो जाएगा, लेकिन आज फ़ोन ने कितना टेंशन दे दिया। आपने सोचा था कोठी बन जाएगी, उसके बाद सुख हो जाएगा, कोठी ने सुख दिया कि और दुख दे दिया। कोठी ने सुख नहीं दिया, अब कहीं त्रेड़ आ गई, कहीं शीशा फूट गया, कहीं डस्ट हो गई, इसके कितना टेंशन होता है। दिन रात उसी कोठी को संभालते रहते हो। आपने सोचा था गाड़ी आ जाए, गाड़ी आने के बाद आप चिंता मुक्त नहीं हुए। गाड़ी के बाद आपको और एक चिंता हो गई, कोई मांग ना ले, एक्सीडेंट ना हो जाए, ड्राइवर कहीं भाग ना जाए, कोई ठोक ना दे, कोई किसी प्रकार की 100 दिक्कतें हो गई। गाड़ी अपनी दिक्कत लेकर आई, गाड़ी तुम्हें शांति देने नहीं आई। आपने सोचा था बहू आ जाए, बहू आने के बाद शांति आई क्या? शांति नहीं आई, उसके अपने दुख आ गए। इसी प्रकार से जीवन में हम चाहते हैं कि हमें सुख ही सुख मिले, लेकिन जब तक अंदर की परिणति नहीं बदलेगी, जब तक हमारी सोच नहीं बदलेगी, चिंतन की शैली नहीं बदलेगी, हमारा लक्ष्य नहीं बदलेगा, तब तक हमें कोई चीज़ें सुख सुविधा का कारण नहीं हो सकती हैं। क्यों नहीं हो सकती? उसका कारण है क्योंकि जो कहते हैं सावन के अंधों को कछु न सुहाए, सावन के अंधों को कछु न सुहाए, जिधर भी वो देखें हराई न जराए। इसी प्रकार से एक बार 2 सहेलियां थीं, बचपन में बहुत प्यार था, आपस में एक दूसरे के साथ पढ़ती थी, नोट्स तैयार करती थी, खेलती कूदती थी। शादी हुई, दोनों एक गांव में जो जाति की थी वहाँ ब्याही गई, दूसरी फुलवारन थी, वो उसका शादी शहर में हुई। एक बार मछुआरन शहर गई घूमने के लिए, अचानक याद आया इसी गांव में तो मेरी सहेली रहती, उससे मिलती चलती हूँ, और उससे मिलने के लिए गई तो फुलवारिन भी खुश हुई, कहने लगे बहुत दिनों बाद आई हो, आज आई हो, आज तो रात यहीं रुक जाओ, कल चली जाना। और उसने अपने सहेली का बात मान ली, और कहते हैं रात में उसने अच्छे बिस्तर लगाए। उसने सोचा कि ये बेचारी जिंदगी भर मछलियों की बदबू सहती है, कम से कम एक दिन मेरे यहाँ आई है, मैं इसका आतिथ्य करूं और मैं इसके लिए बढ़िया फूलों की सेज बिछा दूं। उसने गुलाब के फूलों की सेज बिछा दी और कहा बहन आराम करो, तुम भी क्या कहोगी कि कभी एक बार जीवन में सुगंध प्राप्त की थी। और कहते उसने उसे रख तो दिया, लेकिन उसे रात को नींद नहीं आई। उसने करीब 12 बजे अपनी सहेली को जगाया और कहने लगी कि बहन मुझे बड़ी तकलीफ़ हो रही है, मेरी दम घुट रही है। उसने कहा दम किस बात से घुट रही है, क्या हो गया? कहने लगे मुझे बदबू आ रही है। उसने कहा क्या बदबू आ रही है? अरे गुलाब के फूलों में कभी बदबू आती है क्या?
उसने कहा मुझे आदत नहीं है, मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है, इन्हें हटा दो, मुझे नींद नहीं आएगी। उन्होंने कहा तो नींद कैसे आएगी? कहने लगी ऐसा काम करो, वो मेरा टोकरा है ना, वो टोकरा मेरे पास ला के रख दो, बस मुझे नींद आ जाएगी। और कहते हैं उसने फूल हटा दिए और बदबू का टोकरा लाकर अपने पास रख लिया। आप समझ गए कि कैसी परिणति होती है मिथ्या दृष्टि की। उसे सिर्फ कलह में, कलेश में, झगड़ा में, चुगली में, निंदा में, इनकी तरह बदबुओं में जिंदगी अच्छी लगती है। क्योंकि कहते हैं सुख दुख दोनों धूप छाव हैं, सुख दुख दोनों धूप छाव हैं, इनमें हंसना रोना क्या, और जीवन तो एक फिल्म हॉल है, इसमें राग रंग करना क्या, इसमें रचना पचना क्या। तो वास्तव में जीवन तो धूप छाँव की तरह है। कभी बचपन खुशहाल गुजरता है, जवानी चिंताओं में गुजरती है, और बुढ़ापा विषाद में गुजरता है। हमारे महापुरुषों पर कितने कष्ट आए, हमारे महापुरुषों के जीवन में कोई कष्ट कम नहीं आए। आप सोचिए, आपके यहाँ बच्चा पैदा होता है तो क्या करते हो? थाली बजा लेते हो, ताली बजा लेते हो, कम से कम 2-4 शब्द खुशहाली के कह लेते हो, आशीर्वाद दे देते हो, बधाइयाँ दे देते हो, मिठाइयाँ बांट लेते हो, किसी को कह तो सकते हो। लेकिन जहाँ हुआ वहाँ कोई कहने वाला नहीं था। जिन्होंने जीवन भर शंकाओं का समाधान किया, उनके जन्म के टाइम कोई बधाई देने वाला नहीं था। जन्म के बाद गुप्त रूप से उन्हें ये माना कि महापुरुष थे तो नदी ने रास्ता दे दिया। ये एक बात है कि महापुरुष थे, लेकिन तकलीफ़ें कम भी नहीं थी। उनके माँ बाप को कारागृह में रहना पड़ा, कृष्ण के माँ बाप को कारागृह में रहना पड़ा, और कैसी भूमि पे सैया करना पड़ी। और उसके बाद भी जब कृष्ण का जन्म हुआ तो अंधेरी रात में अष्टमी के दिन पिताजी को डलिया में ले जाकर चुपचाप से नंद के यहाँ जाना पड़ा। सोचिए, जीवन भर कितने वैभव, कितने यश, कितनी ख्याति, कितना सम्मान पाया, लेकिन मरते टाइम जो भगवान की वाणी में निकला था कि जरत कुमार के हाथ कृष्ण की मौत हो जाएगी, उसे कोई टाल नहीं सका।